उत्तर प्रदेश में सरकारी अधिकारियों के तबादलों को लेकर चल रहा विवाद अब राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से चर्चा का बड़ा विषय बन गया है। खासतौर पर स्टाम्प एवं रजिस्ट्री विभाग में हुए ट्रांसफरों पर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने इस पूरे मामले में तत्काल प्रभाव से ट्रांसफर प्रक्रिया पर रोक लगा दी है और कथित भ्रष्टाचार की जाँच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट रूप से कहा कि स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग में नियमों की अनदेखी कर बड़ी संख्या में तबादले किए गए हैं, जो अब संदेह के घेरे में है। इसी के चलते उन्होंने सभी निबंधकों और उप निबंधकों के तबादलों पर फिलहाल रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया है। बताया जा रहा है कि विभाग में 114 अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले हुए थे, जिनमें से कई ट्रांसफर बिना उचित प्रक्रिया और सहमति के किए गए। इसको लेकर भ्रष्टाचार की गंभीर आशंका जताई जा रही है। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद अब इस पूरे मामले की गहन जांच की जाएगी। इस मुद्दे पर स्टाम्प पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हमेशा से भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रहे, लेकिन इस बार निचले स्तर पर कुछ अधिकारियों ने बिना पूरी प्रक्रिया के तबादले कर दिए। जब इस पर संदेह जताया गया और गड़बड़ियां सामने आई तो मुख्यमंत्री ने तत्काल कार्रवाई करते हुए इस पर रोक लगा दी है। रविंद्र जायसवाल ने यह भी कहा कि जिन अधिकारियों के खिलाफ पहले से ही शिकायतें थी, उनके नाम भी इस तबादले लिस्ट में थे और उनकी जांच भी जारी है। इसके अलावा उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि तबादले आयुक्त स्तर पर हुए थे और उन पर गड़बड़ियां की पुष्टि हुई है। इस पूरे घटनाक्रम पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तीखा तंज कसते हुए एक्स पर लिखा, जिसको ट्रांसफर में नहीं मिला हिस्सा वही राज खोल के सुना रहा किस्सा। सच तो यह है कि कई मंत्रियों ने ट्रांसफर की फाइल की फीस नहीं मिलने पर फाइल लौटा दी है। सुना तो ये था कि इंजन ईंधन की मांग करता है, पर यहाँ तो डिब्बा तक अपने ईंधन की जुगाड़ में लगा है। अखिलेश यादव का ये बयान साफ तौर पर सरकार पर ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भ्रष्टाचार के आरोपों को उजागर करता है। वो ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार के अंदर ही घूस और लेन देन के आधार पर तबादले किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में ट्रांसफर को लेकर मचा बवाल फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये निर्णय साफ दर्शाता है कि वे किसी भी तरह की भ्रष्ट गतिविधियों को बर्दाश्त करने की मूड में नहीं है। वहीं विपक्ष इस पूरे मुद्दे को सरकार की विफलता और भीतर के भ्रष्टाचार के रूप में जनता के सामने पेश करने में जुटा है। अब देखना यह होगा कि जांच के बाद क्या और बड़े नाम सामने आते हैं। यह मामला यही शांत हो जाता है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकहित क्रांति न्यूज। नमस्कार।